हेलो फ्रेंड्स। हम लोग क्लास 12 का मैथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है संबंध और फलन, जिसका हम लोग ने संबंध के बारे में थोड़ा बहुत हल्का इंट्रो देखा था। आज हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए, संबंधों के प्रकार। संबंधों संबंध देखिए चार प्रकार के होते हैं। पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। दूसरा संक्रामक संबंध, सममित तीसरा संक्रामक संबंध। चौथा तुल्यता संबंध। स्वतुल्य को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सममित को कहते हैं क्या? साइमेट्रिक। संक्रामक को कहते हैं ट्रांजिटिव। रिलेशन। अब बात कर रहे हैं सममित की। तो सबसे पहले हम सबका मैथमेटिकल डिफिनीशन देखेंगे, उसके बाद हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं मैथमेटिकल डिफिनीशन इन लोग का। स्वतुल्य संबंध मतलब स्वतुल्य का देखिए मैथमेटिकल डिफिनीशन बताते हैं। पहले सिंबल, इस सिंबल का मतलब जानिए फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब सभी मानों के लिए। सिंबल का पहले मतलब जानिए। सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल वैल्यूज, मतलब सभी मानों के लिए। सभी मानों के लिए इंग्लिश में कहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज। इसका मैथमेटिकल डिफिनेशन देते हैं। फॉर सभी मानों के लिए ए कामा ए बिलोंग्स टू, यानी बिलोंग्स टू आर, जहां ए है अवयव है किसका? क्या नाम? समुच्चय ए का अवयव है। स्मॉल ए कैपिटल ए का एक अवयव है। स्वतुल्य संबंध में यही होगा कि जो भी रिलेशन रहेगा, जो प्रांत होगा और उसका जो परिसर होगा, दोनों समान होगा। प्रांत और परिसर दोनों समान होंगे। ठीक है, यानी ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, जहां ए होगा समुच्चय ए का अवयव होगा। ये हम मैथमेटिकल डिफिनेशन में देख रहे हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे, आपको सारा समझ में आ जाएगा। बस सब्र करिए। सममित के देख लेते हैं, सममित के बारे में। सममित का होता है यदि, आइए स्वतुल्य का एग्जाम्पल के माध्यम से स्वतुल्य संबंध को समझते हैं। देखिए, हमने एग्जाम्पल लिया हुआ है, 7 एग्जाम्पल लिए हुए हैं। इस 7 एग्जाम्पल के माध्यम से आपको स्वतुल्य, सममित, संक्रामक, तुल्यता सारा समझ में आ जाएगा। तो पहले स्वतुल्य समझते हैं। स्वतुल्य हमने क्या देखा था? 1 कामा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि ये और ये दोनों समान होंगे। तो ये देखिए, ये एक समुच्चय दिया गया है जिसमें अवयव है, 1 है, 2 है, 3 है, और जो समुच्चय है, वो जो संबंध है, वो समुच्चय ए से ए में ही परिभाषित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1 कामा 1, यानी ए कामा ए के टाइप का दिख रहा है, यानी ये क्या हो गया? स्वतुल्य है। ठीक है, 2 कामा 2 दिख रहा है, यानी 1 कामा, अगर ये स्वतुल्य है तो इसमें 1 कामा 1 होना चाहिए, 2 कामा 2 होना चाहिए, और 3 कामा 3 होना चाहिए। तो देखिए, इसमें 1 कामा 1 भी है, 2 कामा 2 भी है, 3 कामा 3 है, तो यह स्वतुल्य संबंध होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यह स्वतुल्य संबंध है।
आपने पीछे देखा था कि स्वतुल्य संबंध में यही कंडीशन है कि ए कामा ए बिलोंग्स टू आर एन होना चाहिए, यानी कि जो संबंध आर है उसमें ए कामा ए अवयव होना चाहिए। तो यहाँ पर देख लीजिए ए कामा ए मतलब पहला प्रांत और परिसर समान होने चाहिए, तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए और 3,3 होना चाहिए। इसमें देख लीजिए समुच्चय में 3 ही अवयव हैं, तो यानी 1,1 मिलेगा, 2,2 मिलेगा और 3,3 मिलेगा, तो ही वह होगा क्या, स्वतुल्य संबंध। अगर इन तीनों में से कोई भी नहीं होगा तो वह स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक, आइए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें देखिए 1,1 है, 2,2 नहीं है, 3,3 नहीं है, तो यह क्या होगा, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, नहीं है। आइए तीसरे एग्जाम्पल में देखते हैं। इसमें देखिए 1,1 है, नहीं है, 2,2 है, नहीं है, 3,3 है, नहीं है। अगर कोई एक भी नहीं होगा तो वो स्वतुल्य नहीं होगा। यहाँ पर तीनों नहीं है तो यह भी लिखेंगे स्वतुल्य नहीं है। आइए इसमें देखते हैं। देखिए यहाँ पर 1,1 है, 2,2 है और 3,3 है, यानी कि स्वतुल्य है। देखिए आप लोग कुछ लोगों में डाउट आया होगा कि सर 4,4 हो सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए जो समुच्चय दिया हुआ है, समुच्चय में अवयव 1 है, 2 है, 3 है। अगर इसमें 4, 5 रहता तो 4,4 भी रहना अनिवार्य है, 5,5 रहना भी अनिवार्य है। अगर इसमें समुच्चय में 4 भी रहता तो यहाँ पर अगर 4,4 रहता तभी स्वतुल्य होता, नहीं तो नहीं होता। ठीक है, आइए चौथे में देखते हैं। यहाँ पर देख लिया आपने 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो यह भी स्वतुल्य होगा, स्वतुल्य है, यह संबंध स्वतुल्य है। इसमें देखते हैं एग्जाम्पल। यहाँ पर देखिए 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, यानी कि यह क्या है, स्वतुल्य है, स्वतुल्य संबंध है। आइए छठवें एग्जाम्पल में देखते हैं, 6 वाले। यहाँ पर देखिए 2,2 है, 3,3 है, लेकिन 1,1 कहीं दिख नहीं रहा है, इसलिए यह स्वतुल्य नहीं होगा, स्वतुल्य नहीं होगा। आइए 7वें एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2,2 है, 3,3 है, 1,2 है, लेकिन 1,1 इसमें भी नहीं है। तीनों होने चाहिए तभी स्वतुल्य होगा, नहीं तो नहीं होगा, तो ये भी स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है। अब बात करते हैं किसकी, सममित संबंध की। सममित संबंध, सममित की पहले मैथमेटिकल डिफिनेशन देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सममित में यह है, यदि A, B बिलोंग्स टू R है तो यानी दैट इम्प्लाइज, तो फिर B, A भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, इस सिंबल का मतलब होता है, इस सिंबल का मतलब होता है दैट इम्प्लाइज, तो फिर, हिंदी में कहते हैं तो फिर, दैट IMPLI, तो फिर, हिंदी में कहते हैं तो फिर। ठीक है, जहां इसमें एक कंडीशन हो है, जहां जो A और B हैं वो समुच्चय A के अवयव हो, यानी A, B बिलोंग्स टू R होना चाहिए। ठीक है, आप इसमें समझिए, यदि A, B समुच्चय में है तो B, B A है भी, यदि A, B समुच्चय में है, अगर B, A भी समुच्चय में है तो तभी वह सममित संबंध होगा। यदि A, B है ही नहीं तो B, A चेक करने की जरूरत नहीं है। सबर के लिए एग्जाम्पल के माध्यम से जैसे आप लोगों को स्वतुल्य समझ में आया, सममित भी समझ में आ जाएगा। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि A, B अगर मिल रहा है तो हम चेक करेंगे क्या उसमें B, A है, अगर है तो वह सममित संबंध है। आइए एग्जाम्पल के माध्यम से इसे भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर 1,1, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 1,1 ही आएगा। 1,2 है, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा, 2,1 आएगा।
2,1, इसमें 2,1 है कहीं? 2,1 है नहीं है, तो सीधी सीधी बात है ये सममित नहीं है, सममित नहीं है। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर 1,1 है, इसका उल्टा करेंगे तो 1,1 ही आएगा, यानी ये है खुद ही है। 1,2 है, इसका उल्टा करेंगे 2,1 आएगा, यहाँ पर है ना 2,1, इसलिए यह सममित है, सममित है। अगर देखिए, अगर कोई कुछ दिया होगा उसका उल्टा चेक करेंगे उसमें है कि नहीं, अगर कुछ दिया ही नहीं है तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक सममित है। ठीक है, यहाँ पर देखते हैं 1,2 दिया गया है, तो इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 होगा, तो 2,1 देखिए यहाँ पर दिया गया है, तो ये भी सममित है। ठीक है, आइए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1,1 का उल्टा क्या होगा? 1,1 यहाँ पे खुद ही है। 2,2 दिया गया, इसका उल्टा क्या होगा? 2,2 होगा, यानी खुद ही है। 3,3 दिया गया, इसका उल्टा क्या होगा? 3,3 होगा, यानी ये खुद ही है। 1,2 दिया गया, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 होगा। दिया गया है कहीं? नहीं दिया गया है, इसलिए यह सममित नहीं है। सममित नहीं है। अगले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पर देखिए 1,1 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 1,1 ही होगा। 2,2 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 2,2 ही होगा। 3,3 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 3,3 होगा। ये सब तो दिए गए हैं अपने आप में सममित हैं। आइए इसमें चेक करते हैं। 1,2 दिया गया था, इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 होगा। दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसका उल्टा ये दिया गया है। ठीक है, अब इसका उल्टा मान लीजिए चेक करेंगे तो इसका उल्टा भी यही आ जाएगा, इसलिए इसको चेक करने की जरूरत नहीं है। 2,3 दिया गया है, इसका उल्टा करेंगे क्या आएगा? 3,2 आएगा। 3,2 दिया गया है, और 3,2 का चेक करेंगे तो 2,3 आएगा, दिया गया है, इसलिए एक का चेक कर लेते हैं। अगर दूसरा मिल जा रहा है तो उसको दोबारा चेक नहीं करते हैं। ठीक है, यानी इसमें सबका उल्टा मिल रहा है, इसलिए सममित है। सममित है। आइए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ देखिए 2,2 दिया गया है, इसका उल्टा क्या है? 2,2 है, 2 खुद ही है ये। 3,3 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 3,3 होगा, ये खुद सममित है। 1,2 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 दिया गया है, यहाँ पर देखिए दिया गया है, इसलिए यह भी सममित है। यह संबंध भी सममित संबंध है, इसको भी लिख दीजिए, सममित है। यहाँ पर अगला एग्जाम्पल देखिए 2,2 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 2,2 ही होगा। 3,3 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 3,3 ही होगा। 1,2 दिया गया है, इसका उल्टा क्या होगा? 2,1 होगा। दिया गया है कहीं? कहीं नहीं दिया गया है, इसलिए यह सममित संबंध नहीं था। लिख दीजिए यहाँ पर, सममित नहीं है। ठीक है, अब देखिए सममित आपको समझ में आ गया है। तो आइए अगले टाइप की बात करते हैं, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध, इसको इंग्लिश में कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो इसका पहले मैथमेटिकल डिफिनेशन देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या कहता है? यदि A, B बिलोंग्स टू R है तथा B, C भी बिलोंग्स टू R है, तो फिर सिंबल का मतलब लोग जानते हैं, तो फिर होता है, तो फिर A, C भी बिलोंग्स टू R होना चाहिए, जहां जो A है, B है और C है वो समुच्चय A का अवयव है। ठीक है, आप लोग इसमें समझते हैं। यदि A, B समुच्चय में दिया गया है तथा B, C दिया गया है तो A, C भी होना चाहिए। अगर है तभी संक्रामक संबंध होगा, नहीं तो नहीं होगा। फिर समझते हैं, अगर A, B दिया गया है संबंध में, B, C दिया गया है संबंध में, तो फिर उसके बाद चेक करें क्या A, C है। अगर है तो संबंध संक्रामक संबंध होगा, अगर नहीं है तो संक्रामक संबंध नहीं होगा। एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं आप, A B का भाई है, B C का भाई है, तो A C का भी भाई होगा। अगर A C का भाई है तो संक्रामक होगा, होना तो चाहिए। अगर उसमें नहीं दिया गया है तो संक्रामक नहीं होगा।
तो इसको एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आइए देखते हैं। देखिए यहाँ देखिए 1 कामा, देखिए संक्रामक के लिए आपको शॉर्ट टाइप बताते हैं। जो सममित वाले हैं उसको पहले हटा दीजिए, आप सममित वालों को पहले हटा दीजिए, काट कर हटा दीजिए पहले। सममित वाले वैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4 इनको पहले हटा दीजिए। चेक करने का संक्रामक सबसे आसान तरीका बता रहे हैं। 1,1 हटा दीजिए, सममित वाले को हटा दीजिए, 2,2, 3,3। अब चेक करिए संक्रामक संबंध। देखिए 1,2 दिया गया है और 1,3 दिया है, अगर ठीक है तो यहाँ पर देखिए ए कामा बी और बी कामा सी होना चाहिए, तभी आप चेक करेंगे ए कामा सी को। अगर ए कामा बी तथा बी कामा सी इसमें होना चाहिए, अगर ये दोनों है तभी आप चेक करेंगे क्या इसमें ए कामा सी है कि नहीं है। ठीक है, अगर ये दिया ही नहीं है तो आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट डाल देंगे कि ये संक्रामक संबंध है। तो यहाँ देखिए 1,2 दिया गया है, लेकिन 2,1, 2, कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है, यानी ए कामा बी तो दिया गया है, लेकिन बी कामा सी कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। यहाँ पर देख लीजिए 1,3 दिया गया, लेकिन 3, कुछ दिया गया है, नहीं दिया गया है। तो जाहिर सी बात ये संक्रामक संबंध है, क्योंकि अगर ए कामा बी और बी कामा सी दिया होता तभी आप चेक करते हैं ये दिया गया है कि नहीं। अगर दिया गया है तो संक्रामक होगा, अगर नहीं दिया गया है तो संक्रामक नहीं होगा। अगर इसमें से ये दिया ही गया नहीं गया है तो ये ऑटोमेटिक संक्रामक संबंध हो जाएगा। ठीक है, ये याद करने की बात है। तो ये संक्रामक संबंध है। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। देखिए इसमें स्वतुल्य वालों को पहले हटा दीजिए, आप काट दीजिए। 1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया है, यानी ए कामा बी दिया गया है और बी कामा सी दिया गया है, तो ए कामा सी होना चाहिए। यहाँ पर ए ये है, सी ये है, यानी 1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया, यानी इसमें 1,1 होना चाहिए। इसमें है ना, ये 1,1 दिया गया है। आप लोग को बताने के लिए इसको हम काट दीजिए, असली में काटना उठना नहीं है। तो 1,1 दिया गया है ना, तो यहाँ लिख दिए संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, इसमें चेक करते हैं। देखिए 1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया है, लेकिन इसमें देखिए 1,1 नहीं दिया गया है। ए कामा बी दिया गया है, बी कामा सी दिया गया है, लेकिन ए कामा सी नहीं दिया गया है, इसलिए यह संक्रामक नहीं होगा। संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, देखिए अगर इसमें 2, यहाँ 2 ये दिया नहीं होता, जैसे यहाँ 3,1 दिया होगा गया होता तो ए कामा बी दिया गया, लेकिन बी कामा सी नहीं दिया गया है। जैसे एग्जांपल तो देख सकते हैं आप, जैसे 1,2 दिया गया है, ठीक है, और 3,1 दिया गया है, तो आप चेक करेंगे इसमें क्या है, संक्रामक है कि नहीं। मतलब इसको चेक करना है आपको। देखिए यहाँ पर ए कामा बी दे दिया गया है, लेकिन बी कामा सी नहीं दिया गया है। ठीक है, जैसे 3,1 यहाँ एक कंडीशन बनती है ए कामा बी, जब ए कामा बी इसको लेंगे 1,2 दिया गया है, लेकिन 2, कुछ नहीं दिया गया है, तो ये क्या हो जाएगा, इसके सापेक्ष देखेंगे तो ये संक्रामक नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 3,1 दिया गया है, लेकिन 3,1 दिया गया और 1,2 दिया गया है, यानी इसमें 3,2 होना चाहिए। अगर है तो संक्रामक, नहीं हो तो संक्रामक नहीं। इसे यहाँ पर दोनों सापेक्ष, दोनों तरह से देखेंगे। पहले इससे चेक करेंगे, फिर उसके बाद इससे चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे 1,2 दिया गया है और 2,1 दिया गया है, तो 1,1 नहीं है, इसलिए संक्रामक नहीं है। इसमें देख लीजिए एक बार आप, आइए इसमें लिखते हैं। तो स्वतुल्य वालों को पहले आप हटा दीजिए, काट कर, काटना नहीं है, कितनी बार बताएं। जैसे अब इसमें देखिए 1,1 दिया गया है और 1,2 दिया गया है। ठीक है, काट के हटा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1,2 दिया गया है, यानी ए कामा बी दिया गया है और बी कामा सी कहीं दिया गया है, इसमें दिया गया है, चेक करेंगे आप, जैसे आपको बता दे रहे हैं। 1,2 दिया गया और 1,1 दिया गया है और 1,2 दिया गया है, तो ए कामा बी और बी कामा सी, अगर इस ये बी मैच कर रहा है, यानी ए कामा सी 1,2 होना चाहिए। अगर है तो संक्रामक, यहाँ पर तो है। अब इसी टाइप का इसमें भी देख लीजिए, 2,2 दिया गया है, 1,2 दिया गया है, ए कामा बी और बी कामा सी, यानी 2,2 होना चाहिए, तब संक्रामक होगा। यदि है इसमें हम लोग आपको काट क्यों रहे हैं, कटवा क्यों रहे हैं इसको,
क्योंकि आपको संक्रामक चेक करने में आसानी होगी। आप इसको काट देंगे तो आपको चेक करने में आसानी होगी। तो ए कामा बी दिया गया है और बी कामा सी इसमें है ही नहीं, तो संक्रामक चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यानी ये संक्रामक है। जब बी कामा सी दिया ही नहीं गया है तो संक्रामक। इसको शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं इसको असली में काटना नहीं है, ठीक है। संक्रामक है, संक्रामक है ये। अगले देखते हैं, इसमें देखिए 5वां नंबर। पहले स्वतुल्य वालों काट दीजिए, 1, 1, 2, 2, 3, 3 को काट दीजिए, स्वतुल्य वाले हैं नहीं है, ठीक है। ए कामा बी दिया गया है और बी कामा सी दिया गया है, यानी 1, 1 होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। चलो इसका मैच हो गया। 2, 1 दिया गया है, 1, 2 दिया गया है। 2, 1 यानी ए कामा बी और बी कामा सी, यानी कि ए कामा सी होना चाहिए, यानी 2, 2 होना चाहिए, यहाँ पर दिया गया है। चलिए ये भी ठीक है। आइए इसमें देखते हैं। 2, 3 दिया गया है, 3, 2 दिया गया है, यानी ए कामा बी, बी कामा सी दिया गया है, यानी 2, 2 होना चाहिए, इसमें दिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। 1, 2 दिया गया है और ये तो चेक हो चुका है, यानी हर तरीके से इसमें मिल रहा है। तो हर तरीके से ए कामा बी, बी कामा सी दिया गया और ए कामा सी मिल रहा है। हर तरीके से आप देख लेंगे, हर तरीके से मिल रहा है, इसलिए यह क्या होगा, संक्रामक होगा। आइए अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। 1, 2 मिल रहा है और 2, 1 मिल रहा है, और क्या इसमें 1, 1 कहीं है कहीं है नहीं है। ए कामा बी, बी कामा सी, लेकिन ए कामा सी गायब है, इसलिए यह संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। आइए इसमें देखते हैं। ए कामा बी, बी कामा सी, यानी मान लीजिए इसको ए कामा बी ले रहे हैं, 1, 2 मिल रहा है, 2, 2 मिल रहा है, यानी कि 1, ठीक है, 1, 2, 2, 2, यानी ए कामा बी मिल रहा है और बी कामा सी मिल रहा है, यानी ए कामा सी होना चाहिए, यानी 1, 2 होना चाहिए, ऑटोमेटिक दिया गया है। तो इसके लिए पहले बोलते हैं आपको स्वतुल्य वाले को काट लिया करिए, आप चेक कीजिए। 1, 2 मिल रहा है, अब बी कामा सी इसमें है ही नहीं, तो चेक करने की जरूरत क्या है, संक्रामक ऑटोमेटिक होगा ये, संक्रामक है। देखो इसको चेक करने के लिए हमने आपको 2 बताया तरीका। पहला स्वतुल्य वाले को काटिए ना, इसमें लगा के चेक, इसमें थोड़ा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जैसे 1, 2 है तो इसमें ये देखना पड़ेगा 2, 2 है, तो देखेंगे तो ए कामा बी दिया गया और बी कामा सी दिया गया है, तो उसमें देखेंगे 2, 2 होना चाहिए, 1, 2, 2, 2, तो देखेंगे कि 1, 2 होना चाहिए, तो ऑटोमेटिक दिया गया है। ऐसे देख, इसको काट देंगे पहले ही आप, तो आपको आसानी हो जाएगी। अब देखेंगे 1, 2 दिया गया है, ए कामा बी दिया गया है, बी कामा सी है, इसमें है ही नहीं, यानी ऑटोमेटिक संक्रामक है ये। तो आपको डायरेक्ट ऐसे बता देते हैं कि इसको काट लिया करिए, ऑटोमेटिक आपको पता चल जाएगा। आइए चलते हैं तुल्यता संबंध पर। नेक्स्ट अपना तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध उसे कहते हैं जो स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है। अगर कोई संबंध ये तीनों कंडीशन, तीनों अपना टाइप पूरा करता है तो तुल्यता संबंध भी कहलाएगा। यानी कि स्वतुल्यता उसे कहेंगे जो स्वतुल्य हो, संक्रामक हो, तुल्यता हो, सममित हो। अगर कोई ये तीनों है तो वह तुल्यता होगा, तुल्यता संबंध होगा। तो एग्जाम्पल के माध्यम से आप देख सकते हैं, इसको भी देखेंगे। जो ये पहला एग्जाम्पल हमने देखा था, ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है, सममित नहीं है, संक्रामक संबंध है। यानी ये दो स्वतुल्य संक्रामक है, सममित नहीं, यानी ये तुल्यता संबंध नहीं है। तीनों होने चाहिए तभी तुल्यता होगा, ठीक है, तुल्यता नहीं है। आइए इसमें देखते हैं। इसमें आप लोगों ने देखा था स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक है, यानी स्वतुल्य नहीं है, अब तीनों होने चाहिए। तीनों ने इसमें देखिए स्वतुल्य नहीं है, यानी यह भी तुल्यता नहीं। तुल्यता के लिए तीनों कंडीशन अनिवार्य है, ठीक है। आइए अगले एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक है, यानी तीनों नहीं है ना, संक्रामक नहीं, यानी सिर्फ सममित है, तो इसको काट दीजिए, तुल्यता नहीं होगा। तीनों कंडीशन होने चाहिए, आप लोग जान गए हैं। अब ये बताइए, स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, यानी सममित नहीं है, तो ये भी तुल्यता नहीं होगा। इसमें देखते हैं
ये देखिए स्वतुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो ये क्या होगा? तुल्यता होगा, तुल्यता होगा। इसमें देखते हैं, ये देखिए स्वतुल्य नहीं है, सममित है, संक्रामक नहीं, यानी दो ठो नहीं है, तीनों होने चाहिए तभी तुल्यता होगा, यानी ये तुल्यता नहीं है। आइए इसमें देखते हैं, ये देखिए स्वतुल्य नहीं है, सममित नहीं है, संक्रामक सिर्फ है, तो ये कैसे तुल्यता हो जाएगा? ये भी तुल्यता नहीं है। ठीक है, आज हम लोग ने संबंधों के प्रकार समझे, कल हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, धन्यवाद। चलिए कल फिर मिलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। चलिए बाय बाय।